हिंदुओं की अक्सरियत इस्लाम की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ी हुई चीज़ों की तौहीन क्यों करते हैं। अगर आप इनकी धार्मिक किताबों को पढ़ेंगे, जो इनकी मज़हबी किताबें हैं, कोई भी किताब उठा करके आप पढ़ लें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इनके यहाँ कोई भी जो धर्मगुरु है, भगवान है, उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो बिल्कुल इतनी क्या कहें गंदी ज़िंदगी या इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देवता का देवताओं के साथ आपस में इस तरह का व्यवहार आप देखेंगे तो आप किसी भी देवता के बारे में आप नहीं देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, पाकीज़ा ज़िंदगी हो। इस तरह की चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आपके सामने ये शिव पुराण है, उर्दू के अंदर है। मैं एक अध्याय पढ़ रहा हूँ, चूँकि मैं पढ़ रहा था तो यहीं पर पढ़ रहा था तो सोचे यहीं से, वरना तो इस किताब को भी अगर आप पढ़ेंगे तो सैकड़ों जगहों पर इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। कहीं तो शिव जी विष्णु को इस तरह के बुरे अल्फाज जो हमारे यहाँ बुरे काम करते हैं तो उस तरह से पुकारे जाते हैं। आप देवी भागवत पुराण पढ़ें, उसके अंदर इस तरह की बातें आपको भरी पड़ी मिलेंगी। मेरी कई वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो मैं ये अध्याय पढ़ रहा हूँ, ये है 7वें खंड का 29वां अध्याय है शिव महापुराण का। 7वां खंड है और 29वां अध्याय है। आप सुने थोड़ा सा कि इसमें देखें किस तरह की चीज़ दिखाई गई है। हालांकि जो देवता, जिस देवता के बारे में, भगवान के बारे में पढ़ रहा हूँ, उनकी कहानी ऊपर भी इससे भी बड़ी गंदी आ चुकी है। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुने। यहाँ लिखा है कि ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, अब मैं तुमको शिव जी के वरशेश्वर अवतार के विषय में बताता हूँ। एक बार देवता तथा दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तथा विष्णु जी की युक्ति के अनुसार सब रत्न समुद्र से निकाल लिए गए। विष्णु जी ने लक्ष्मी, कैस्तुभमुनि तथा शांगी नामक धनुष लिए। सूर्य ने उच्चैश्रवा घोड़ा प्राप्त किया। इंद्र ने कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी लिया। दैत्यों ने मध लिया। शिवजी ने कालकोट, विष तथा चंद्रमा प्राप्त किया। इसके पश्चात जब धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत लिए निकले तो वो अमृत दैत्यों ने छीन लिया। उस समय सब देवताओं ने विष्णु जी से पुकार की। तब विष्णु जी ने स्त्री का रूप, औरत का रूप धारण कर अपनी माया से देवताओं को वो अमृत पिला दिया। धन्वंतरी वेद आरोग्य की रक्षा करने वाले तथा वैदिक विद्या में बहुत प्रवीण हुए। जो स्त्री रतन थी उन्हें दैत्यों ने उनकी लड़कियों सहित ले जाकर पाताल में रखा। तदुपरांत उन्होंने देवताओं से भली भांति युद्ध किया, परंतु देवताओं से परास्त होकर वे सब उनके भय से पाताल में जाकर रहने लगे। अब यहाँ से देखें, फिर विष्णु जी उनका पीछा करते हुए उनके लोक में जा पहुँचे तथा वहाँ उन स्त्रियों को देखकर मोहित हो गए। देखें, गए दैत्य का पीछा करने, उनको मारने, लेकिन इनकी स्त्रियों को, औरतों को देखकर इन पर मोहित हो गए, दिल दे बैठे और उनके साथ विहार करने लगे, मतलब सेक्स, संभोग। तो ये चीज़ है। अब ज़रा देवता को देखें कि वहाँ पहुँचे अपनी ताकत से। अब भगवान है, सबसे बड़े देवता है, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ की औरतों को देख के मोहित हो गए, उनके साथ विहार करके वहीं रह गए। आगे देखें, इस प्रकार वहाँ पर विष्णु जी के बहुत से पुत्र, औलाद, संतान उत्पन्न हुए। बड़े होकर वे बालक पाताल से निकलकर सब देवताओं आदि को दुख पहुँचाने लगे। पाताल से निकल के ज़मीन पे आ गए और देवता वगैरह को तकलीफ पहुँचाते, मारते, पीटते थे।
तब देवताओं के कहने से मैंने सब देवताओं को साथ लेकर शिव जी के पास जाकर स्तुति की। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और उनसे ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, विष्णु जी ने पाताल में जाकर अनेक स्त्रियों से विहार किया, बहुत सारी औरतों से सेक्स किया, बहुत से लड़के उत्पन्न किए। वे वहीं रह भी गए हैं तथा अपने लोक को लौट कर नहीं आते। और विष्णु जी के वे सब लड़के अत्यंत बलशाली होकर चारों ओर उपद्रव मचाते फिरते हैं। ये देखें, तो बहुत सारे लड़के भी वहाँ पैदा कर लिए थे। आगे देखें, हे नारद, शिवजी ने देवताओं की ऐसी करुण पुकार सुनकर अपना स्वरूप बैल का बनाया और घोर नाद किया, खतरनाक आवाज़। फिर वे तुरंत ही वहाँ पहुँचे जहाँ विष्णु जी निवास कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ऐसा महाघोर शब्द किया कि उसे सुनकर वो पूरा नगर कांप उठा, चीखना चिल्लाना जिसको कहते हैं। ये देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने लड़कों को शिव जी से युद्ध करने की आज्ञा दी। बच्चे जवान हो गए थे और ये लगे हुए थे। अपने पिता की आज्ञा पाकर जब वे लड़के शिव के अवतार के सम्मुख आए तो वर्षेश्वर अवतार ने अपने तीक्ष्ण सिंगों द्वारा उन सबको मार डाला, विष्णु के बच्चों को। विष्णु जी ने अपने लड़कों की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत क्रोधित हो वर्षेश्वर का सामना किया तथा उनके ऊपर उत्तमोत्तम शस्त्र चलाए। तब वर्षेश्वर ने गुप्त हो यानी गुस्सा भयानक शब्द कर अपने नख तथा सींगों द्वारा विष्णु जी को भी विकुल कर दिया। तब विष्णु जी ने अहंकार त्याग वृक्ष रूप शिव जी को पहचान करुण स्वर में मीठी आवाज़ में उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे शिव जी, आप मेरा अपराध क्षमा करें। शिव जी विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बोले, हे विष्णु, अब तुम शीघ्र ही फौरन तुरंत ही इन स्त्रियों को छोड़कर अपने लोक को चले जाओ और भविष्य में आइंदा फिर कभी ऐसा मत करना। ये सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, है प्रभु, हमारा चक्र तो यहाँ पर रखा हुआ है। शिव जी ने जवाब दिया, इस चक्र को यहीं रखा रहने दो, हम तुम्हें ऐसा ही एक दूसरा चक्र देंगे। शिव जी ने उसी समय एक चक्र बनाकर विष्णु जी को दिया और कहा, तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ। तब विष्णु जी ने शिव की आज्ञा पाकर देवताओं के पास अलग जाकर कहा, हे देवताओं, अब यहाँ देखें, विष्णु जी मज़ा लेकर के तो आ गए हैं और ये देवताओं के पास, जो इनके यहाँ बहुत से देवता हैं, तो उनके पास जाकर के क्या कहा, हे देवताओं, यहाँ जो स्त्रियाँ अमृत से उत्पन्न स्थित हैं, यहाँ जो स्त्रियाँ मौजूद हैं अमृत की ताकत से, वे सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है, आनंद मज़ा देने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, मज़ा देने वाली है, वो सब तरह से मज़ा देने वाली है। देखिए आगे क्या है, जो इनसे भोग करता है, सेक्स करता है, वही इनका स्वामी है। जो औरत मिल जाए उनसे भोग कर ले, आप उन्हीं के मालिक बन गए हैं। ये सुनकर देवताओं ने उन स्त्रियों के पास जाने की इच्छा की, ख्वाहिश की। ये देखें देवताओं की हालत। तो अब देखें, ये जो है आखिर में इस कहानी के बारे में बताया कि हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो इस चरित्र को सुनेगा अथवा पाठ करेगा वो सदियों हमेशा आनंद प्राप्त करेगा। देखें, इस कहानी को सुनकर के इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने ये बातें आई कि किस तरह से देवता और सबसे बड़े देवता जो विष्णु है, वो किसी की औरत पर जाकर के किस तरह से अपना हक जमा करके उसके साथ इस तरह से करने लगे। और विष्णु आकर के बताते हैं और सब देवताओं को, तो सारे देवता भी उस चक्कर में लग जाते हैं। तो ये हालत है इनकी। तो जिनकी धार्मिक किताबों के अंदर इस तरह की बातें लिखी हों और भरी पड़ी हों, एक दो जगहों पर नहीं, सैकड़ों जगहों पर इस तरह की बातें लिखी हों, तो उनके मानने वाले, उनके पुजारी, उनकी ज़बान इतनी गंदी हो और यहाँ तक गंदगी पहुँच जाए उनकी ज़बान से कि एक पवित्र इंसान जिनकी ज़िंदगी हर आयब से, हर बुराई से, हर गंदगी से पाक साफ हो, जिसमें
गंदगी का, बुराई का कोई निशान तक ना हो, कोई धब्बा और इस तरह की कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में ना हो। हर वो चीज़ जो इंसान को ऐबदार बनाती है, उस ऐब का उसके आसपास भी कहीं ठिकाना ना हो। तो ऐसों पर अगर कोई इंसान बोल रहा है तो वो सब इन्हीं धार्मिक किताबों का, और यही चीज़ जो ये लोग पढ़ करके गए हैं और जो कुछ इनके यहाँ बताया गया है, जो इन लोगों ने जो अपने देवताओं के चरित्र को, अपने देवताओं के अखलाक को, किरदार को देखा है, पढ़ा है, समझा है, अपनाया है घरों के अंदर, तो इनकी ज़िंदगी, इनके अखलाक ऐसे हो गए हैं कि इनकी ज़बान पर, इनके जहन में, इनके दिल में गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। तो ये लोग इसीलिए अपनी गंदगी का बार बार इजहार करते हैं। तो ये बात थी।